जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और मतदान के प्रति आम जनता के उत्साह से निर्वाचन आयोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए आयोग ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त लेकिन निबंधित पार्टियों को उनकी पसंद के चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने के लिए आवेदन मांग लिया है। यानी पूरे राज्य में ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो आयोग में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन अभी उनको क्षेत्रीय दलों की मान्यता प्राप्त नहीं है, वो भी अपने एक ही चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पसंद वाले चिन्ह के विकल्प फ्री सिंबल्स में से ही चुनने होंगे। अब तक तो राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को ही एक यानी कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांटने का अधिकार रहता था। बाकी रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार की तरह अलग अलग उपलब्ध फ्री सिंबल पर ही चुनाव लड़ते थे। निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान 58.58% कुल मतदान और घाटी में 51.05% मतदान से गदगद है। इतना ही नहीं, 3-4 दशकों में इतने शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ नहीं हुए। जन भावनाओं के उत्साह ज्वार को देखते हुए आयोग ने यह पहल कर दी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मार्च में आम चुनाव की घोषणा के समय ही यह साफ कर दिया था कि सुरक्षा संबंधी अड़चनों की वजह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में दिक्कत है, लेकिन लोकसभा चुनाव के फौरन बाद आयोग वहां विधानसभा चुनाव कराएगा। अब तो लगता है कि संभवतः अगस्त-सितंबर में यानी सर्दियां शुरू होने से पहले वहां चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी अपने फैसले में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए थे, क्योंकि वहां परिसीमन और मतदाता सूची में सुधार का काम पूरा है। इसके उत्साहजनक नतीजों की आस की जा रही है। नई सरकार में जम्मू कश्मीर की जनता को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल होने की भी उम्मीद है। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है, उसमें नए इलाके शामिल हुए हैं। सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में माता वैष्णो देवी सहित 90 सीटें होंगी। परिसीमन आयोग ने 2 बार कार्यकाल विस्तार की अपनी अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले बीते साल मई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बाकी सीटें पाक के अवैध कब्जे वाले इलाके में हैं। नवगठित सीटों में रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी और कटरा विधानसभा क्षेत्र भी होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नई विधानसभा क्षेत्र में जम्मू में 43 और कश्मीर घाटी संभाग में 47 सीटें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।